हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म चल रहे हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब एक रेलवे ग्रुप डी नहीं, आप कोई भी फॉर्म भरिए उसमें अगर इस हिसाब से वैकेंसी आती हैं कि वहाँ पर इसमें इतनी वैकेंसी है, वहाँ पर इतनी इसमें इतनी वैकेंसी है, अगर इस तरीके से वैकेंसी कई जगह बढ़ जाती है ना, तो हर एक विद्यार्थी के मन में ये आ ही जाता है कि हम वैकेंसी जो फॉर्म है हम कहाँ से भरें। उसमें वैकेंसी का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो ये रखना पड़ता है कि कट ऑफ कहां से कम जा सकती है इस बार, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी में, इनमें एक तरीके से बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप और हमारे सबके बीच में से ही ऐसे होंगे जो इसमें सिलेक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे सेफ जोन कौन से हैं कि उनकी कट ऑफ कम रहने के ज्यादातर संभावना है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि किस जोन में हम फॉर्म भरें जहां की सबसे कट ऑफ कम रहेगी। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं ये सारी चीज बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं जिस एग्जाम में जिस जोन के एग्जाम बैठ जाऊंगा उस एग्जाम को निकाल दूंगा, तो सबसे पहले मेरे लिए आपसे यही विनती रहेगी कि आप फिर उस जोन को भरो जो आपके लिए सबसे नजदीक हो। ठीक है, आपने घर से, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट रहता है, ये तो रहेगी एक कैटेगरी हो गई, और एक दूसरा स्टूडेंट इस टाइप का रहता है कि भैया बस मुझे तो एक जॉब चाहिए, एक कट ऑफ कम वाला सेफ जोन वाला मुझे पता चल जाए कि वहां कट ऑफ कम जाती है, या कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी लोकेशन में मुझे जॉब मिल जाए, बाकी मैं आगे देख लूंगा भविष्य में अपनी तैयारी करके, बस फिलहाल मुझे एक जॉब चाहिए। तो उसके लिए मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि किस जोन से सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है। और दूसरी बात, एक और डाउट आपको मन में होगा, आप कहीं के भी रहने वाले हो, ऑल इंडिया किसी भी राज्य से रहने वाले हो आप, और इसमें किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हो, तो उसके ऊपर बात करूंगा। ये मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख दी है, ये मैंने वैसे ये पॉइंट में मिलेंगे आपको कट ऑफ अगर देखेंगे तो ऑफिशियली ये पिछली वाली कट ऑफ है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप पिछली कितने ही साल की कट ऑफ देख लीजिए, एवरेज में निकलता है कि ये ऐसे जोन है 5-6 कि इनकी कट ऑफ लगभग कम ही रहती है। तो ये मैंने पिछली वाली लिखी है, इसमें पॉइंट में भी है, लेकिन मैंने ये राउंड फिगर में लिख दी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जोन है वो है आपका बिलासपुर। ठीक है, कौन सा है, वो है आपका बिलासपुर। आप यहां से फॉर्म भर दें तो आपके लिए कट ऑफ का जो आप देख सकते हैं यहां पर कि जनरल की 60 और ईडब्ल्यूएस की 40 और ओबीसी की 57, एससी की 50 और एसटी की 42। दूसरा जो जोन है आपका वो है आपका गुवाहाटी। ठीक है, कौन सा है, वो है आपका गुवाहाटी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जनरल की और इसके बिलासपुर की दोनों सेम रही है, ईडब्ल्यूएस की भी। यहाँ पर ओबीसी की 7 नंबर कम हो गई, यहाँ 50 है, और यहाँ पर एससी की 44 हो गई है और एसटी की हो गई 36। ठीक है, अगर हम तीसरे जोन की बात करें तो ये है आपका अहमदाबाद। ठीक है, क्या है, ये है आपका अहमदाबाद। ठीक है, ये आपका अहमदाबाद है। अगर यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे, जनरल की 52 है और ईडब्ल्यूएस की 51 और ओबीसी की 58, एससी की 50 और एसटी की 49। हो सकता है आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा यहाँ 2 नंबर ये बढ़ गई, इतनी ये बढ़ गई, लेकिन ये वो जोन है जो आपस में आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और बाकी जोन को देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उनकी जो कट ऑफ है वो कहाँ पर पहुंच जाती है, आसमान छूती है एक तरीके से। ये आपका अहमदाबाद हो गया। फिर अहमदाबाद के बाद है, ये है आपका सिकंदराबाद। ठीक है, क्या है, ये है आपका सिकंदराबाद। ठीक है, तो इस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ देखो, जनरल की 57 है और ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 40 ही रही है इसमें कट ऑफ, और ओबीसी की 52, एससी की 46 और एसटी की 43। जो अगला जोन है वो है आपका मुंबई। कौन सा है, वो है आपका मुंबई। अगर आप मुंबई से देखेंगे कट ऑफ पिछली वाली, तो जनरल की 64 रही है, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 58, एससी की 51 और एसटी की है 44। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चेन्नई की देखें, अगर हम यहाँ देखें चेन्नई की, तो जो आपकी जो चेन्नई की जो कट ऑफ रही है पिछली वाली, वो रही है आपकी जनरल की 60, ईडब्ल्यूएस की 40। अब आप देख सकते हैं 40 40 40, सिकंदराबाद, मुंबई, और ओबीसी की 52 58 और यहाँ पर 55, ये रही है 49 और एसटी की रही है 44। अब आप एक अंदाज लगाइए कि यहाँ पर ये 40 पर नंबर आ रहा है, और एक जोन ऐसा है जहां पर किसी का 70 पर भी नंबर नहीं आ रहा, तो अपने आप में 30 का नंबर, इतना बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे वो जोन हैं, ये चेन्नई है, एक बार दोबारा देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारे वो जोन हैं जो आपके लिए सेफ जोन रहेंगे। हो सकता है कि जो इसकी जो कट ऑफ में जो अंतर है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहे, लेकिन लगभग ये बिल्कुल संभावना है
कि इन्हीं जोन से जो ऐसी कट ऑफ देखने को आपको मिलती है जो आपको सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी खुद की प्रायोरिटी का भी ध्यान रखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो जिस जोन में बैठ जाऊंगा वहीं पर एग्जाम को फोड़ दूंगा, तो फिर आप उस एग्जाम को फोड़िए जो आपके घर के जोन में हो, ठीक है, जो आपके सबसे नजदीक हो। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किस किस तरीके से आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और एक बार जोन का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल एकदम लास्ट के लिए मत रहना, और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।